गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास। आज ये लेक्चर में अपन जो पहला चैप्टर है वो पूरा कर चुके हैं, तो वो आपको वीडियो में भेज ही रही हूँ। और इस लेक्चर में अपन पार्ट जो दूसरा है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको अभी आपको केवल समझना है। सबसे पहले जो हेडिंग है वो बच्चों ध्यान से देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है भौतिक, प्राकृतिक, राजनीतिक। भौतिक है नहीं बच्चों, ये जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे यहाँ स्थल रूप मिलते हैं पृथ्वी पर, जो प्रकृति ने अपने आप बनाए हैं, जैसे पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, घाटियाँ हैं, द्वीप होते हैं, ये सब क्या हैं? भू आकृतियाँ होती हैं। और भारत जो है विभिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है। सबको पता है भारत एक विशाल देश है, और दूर दूर तक जो है इसमें विशाल मैदान भी हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र भी है अपना, जो राजस्थान का है एरिया, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा समुद्र तटीय क्षेत्र जो हैं वो भी हैं, और पहाड़ी क्षेत्र तो है ही। तो भारत की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र हैं अपने, या पर ये कह सकते हैं जो भू आकृतियाँ हैं, ये कौन कौन सी भू आकृतियाँ? तो यहाँ पे देखिए आप बच्चों, एक तो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, नक्शा। ये पूरा हिमालय पर्वत वाला है, जो अपना पहला अपन कह सकते हैं भौगोलिक आकृति में हिमालय की पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला से तात्पर्य है कि एक पहाड़ नहीं, एक पहाड़ से जुड़े हुए लगातार लाइन से जो एक दिशा से दूसरी दिशा तक पूरी, देखिए चाप के आकार में ये फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश तक, आगे तक। ये पूरा हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। कहते हैं कि हिमालय पर्वत जो है एक नवीनतम है, बहुत पुराना नहीं है, नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिसमें ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां। तो देखिए नदी भी दिख रही हैं आपको यहाँ पे, देखिए गंगा है, यमुना है, चंबल, मतलब कुछ ये सहायक नदियाँ भी हैं। आगे देखते जाइए आप, बिहार में यहाँ आ जाइए, गंडक है, कोसी है, घाघरा नदी है। यहाँ असम की तरफ अपन आते हैं तो ब्रह्मपुत्र है। ये सब नदियाँ भी कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ी क्षेत्रों से। और इसके हिमालय के नीचे वाला जो क्षेत्र जहाँ आप नदियाँ देख रहे हैं बच्चे, मैदानी भाग है। और मैदानी भाग जो है, ये यहाँ पे एक शब्द दिया है कि उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। जलोढ़ निक्षेप है ना, ये जो नदियों का जो जल होता है जब ये पहाड़ों से निकलता है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहा करके लेके आता है, अवसाद जिसको कहते हैं। तो पहाड़ों से निकलते समय तो क्या, नदियों की गति भी बहुत तेज़ होती है। धीरे धीरे जब वो मैदानी भाग में पहुँचती है तो उनकी स्पीड भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये जो अपने साथ चीज़ें लेके आती हैं वो जगह जगह अपने, इनसे क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े जमाव। तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थों से और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है उपजाऊपन भी होता है इसमें, इसलिए खेती के लिए भी उपयुक्त माने जाते हैं। और जब ये समुद्र में गिरती है तब तो आपको पता ही है डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या है? ये जो समुद्र में गिरने से पहले नदी अपने साथ लाई गई चीज़ों को छोड़ के जो गिरती है, तो उससे क्या होता है, डेल्टा, ये उपजाऊ जो है भूमि होती है। तो ये मैदान भी क्या है, नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उससे बने हुए, निक्षेप है ना, जमाव से। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है अपना दक्षिण भारत वाला, ये भी जो है आग्नेय रूपांतर शैल वाली जो है ऊंची पहाड़ी चट्टानों से इनसे बना हुआ है, ऊबड़ खाबड़ है, पठारी भाग है। तो ये जो अपने यहाँ भारत में आकृतियाँ हैं, इसमें देखिए आप कितनी है, 6 नाम दिए हैं। पहला तो है हिमालय, फिर मैदान उससे नीचे, फिर उससे नीचे प्रायद्वीपीय पठार आ जाते हैं, फिर अपने राजस्थान की तरफ भारतीय मरुस्थल आ जाता है, गुजरात तक थोड़ा हिस्सा, तटीय मैदान है ना, जो अपनी बाउंड्री है समुद्र के किनारे वाली, वहाँ पे मैदानी है, और द्वीप समूह अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। तो हम आज 2 का वर्णन देखेंगे, एक तो हिमालय पर्वत का और एक उत्तरी मैदान का। तो अभी आपने चित्र में देख ही लिया, उत्तरी सीमा में पूरा जो है बनावट पूरी किसकी है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की। और आपकी बुक में जो है भारत के प्रमुख जो ऊंची पर्वत शिखर है, चोटियां हैं, उनके नाम भी दिए हैं और उनकी ऊंचाई भी दी हुई है। आप जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे वो श्रृंखला किससे भरी हुई दिखेगी आपको, बर्फ़ से।
अब बर्फ़ से क्या निकलती हैं? बर्फीली नदियाँ, उनको हिमानियाँ कहते हैं। बर्फ़ की नदियाँ नहीं, हिमानी नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो वर्णन देखेंगे बच्चों, वो अपन देखेंगे हिमालय पर्वत का। तो देखिए अपन यहाँ से शुरू करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर ये नवीनतम पर्वत है बनावट की दृष्टि से। ये जो वलित पर्वत श्रृंखला है, ये पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र पर, सिंधु नदी जो ऊपर अपन उत्तर में देख रहे थे, वहाँ से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक ये फैली हुई है। अभी आपको मैंने चित्र दिखाया था, बुक में भी है आपके। ब्राउन कलर जो हम किससे दर्शाते हैं? पहाड़ों से, पहाड़ों को दर्शाते हैं इसे। तो हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था, एक चाप का आकार बनाते हैं, अर्धवृत्त 2400 किलोमीटर की लंबाई में पूरा फैला हुआ है। ये जो चौड़ाई है कश्मीर में 400 है, अरुणाचल में थोड़ी सक्रिय हो गई है यहाँ पर आकर के 150 किलोमीटर के लगभग। और पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ज़्यादा विविधता यहाँ पर पाई गई है। तो ये जो पूरा विस्तार है हिमालय का, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी इलाका कौन सा आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा है, और यहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती हैं। जो सबसे ऊपरी हिस्सा है हिमालय का, वो जो है श्रृंखला वाला जो है उत्तरी भाग में, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि लंबी सतत लगातार एक के बाद एक जो है इसमें पूरी पहाड़ियाँ या पर्वत जो है वो श्रृंखला बनी हुई है। और इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचे शिखर हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सब शिखरों के नाम दिए हुए हैं। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, मकालू है, धौलागिरी है, इसके नंदा देवी, अन्नपूर्णा, ये सब यहाँ पर बने हुए हैं। जो हिमाद्री के दक्षिण में है, यहाँ पर जो नीचे वाली आ जाती है उसको हिमाचल या निम्न हिमालय भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई थोड़ी सी इससे कम हो जाती है, 3700 से 4500, और चौड़ाई भी लगभग जो है 50 किलोमीटर है। इसमें सबसे लंबी जो है श्रृंखला वो है पीर पंजाल, और इसमें कश्मीर की घाटी भी आ रही है। और हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ का कांगड़ा, कुल्लू मनाली नाम सुना होगा आपने, ये पर्यटन क्षेत्र भी हैं। और इसको पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं। और सबसे बाहर के जो क्षेत्र आ जाता है तीसरे नाम, पहले तो अपन ने हिमाद्री महान वाला देखा, दूसरा निम्न हिमालय देखा, तीसरा शिवालिक। इसकी चौड़ाई और कम हो गई 10 से 50, और ऊंचाई भी 900 से 1100 से करीब यहाँ पर आ जाएगी। और ये जो है श्रृंखलाएँ जो है नदियों द्वारा लाई गई जो अवसाद होता है, सेडिमेंट जिसको कहते हैं, उससे बनी हुई है। और ये बजरी जलोढ़ की मोटी परत, जलोढ़ मैंने बताई था आपको, उससे ढकी हुई है। अब ये जो निम्न हिमालय और शिवालय के बीच में जो घाटियाँ पड़ती हैं, उनको दून के नाम से जाना जाता है। दून है ना, ये जो घाटी वाला क्षेत्र है वो दून, जैसे देहरादून। अब देहरादून से आपको ध्यान आया किसकी राजधानी है देहरादून, कौन से राज्य की? याद आया बच्चों कुछ? देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। इसके अलावा कोटली दून और पाटली दून, ये भी 2 जगह यहाँ पर दी हुई है। तो ये आप चित्र देख ही रहे हो, ये पूरा जो है हिमालय का इसमें दिखाई जा रहा है। ये देखिए इस तरह से, इसको फिर से गौर से देखेंगे तो देखिए भारतीय महारुसल, ये अपने पश्चिम में अरावली श्रेणियाँ, बीच में नदियाँ दिख रही हैं आपको। ये दक्कन का पठार है साउथ में, और यहाँ देखिए आप पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दिख रहे हैं, ये तटीय वाले क्षेत्र आ जाते हैं। पठारी भाग है अपना, ये पूरा एरिया भारत का मुख्य इन्होंने भौगोलिक विवरण बताया है। अब ये जो हिमालय है, इसको नदी घाटियों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। जैसे सतलज और सिंधु के बीच का भाग जो है वो पंजाब के हिमालय से नाम जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक जो है कश्मीर हिमाचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुमाऊँ नाम भी दिया हुआ है हिमालय के एक भाग का नाम। फिर ये जो नदियाँ बहती हैं, ये भी असम हिमालय का सीमांकन करती है। असम में ना पूर्व की तरफ अगर अपन जाते हैं, ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय की पूर्वी सीमा की तरफ दिखाई देती है। बड़े बड़े यहाँ पर जो है विशाल गड्ढे बने हुए गॉर्ज कहलाते हैं जो, और ये पूर्वी सीमा में यहाँ से ये गुजरते हैं। जो बलुआ पत्थर अवसादी शैलों से बने हुए हैं, यहाँ बच्चे बहुत भयंकर घने जंगल पाए जाते हैं। और कई बार तो यहाँ पर जो है सड़कों का निर्माण भी नहीं हो सकता, रेलवे लाइन नहीं डाली जा सकती। तो कई बार जो पूर्वी राज्य हैं
यहाँ पर केवल वायु या हवाई सेवा ही जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, या वहाँ पर यही सक्सेस है, क्योंकि यहाँ इतने घने जंगल हैं या इतने नदियों वाला क्षेत्र है कि यहाँ पे सड़क मार्ग भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो घने जंगलों से ढकी हुई हैं पहाड़ियाँ, इनके नाम दिए देखिए, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ, ये सब आ जाती हैं। तो ये जो हिमालय पर्वत है, इससे ठीक नीचे जो अगला अपना स्थल आकृति का वर्णन आता है वो है मैदान। अभी मैंने आपको बताया था मैदान किससे बने हुए हैं, नदियों से बने हुए हैं। तो ये उत्तर का ये जो मैदान है बच्चे, 3 प्रमुख नदियों के नाम आते हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मैंने बताया ही था कि जो निक्षेप होता है, जमाव, उससे इस मैदान का विस्तार हुआ है या निर्माण हुआ है। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और ये कितना लंबा है, ये 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर जो है ये चौड़ा है। अब चूँकि यहाँ पर सपाट है, मैदान तो हमेशा बच्चों कैसे होते हैं, समतल ही होते हैं, तो ये कई चीज़ों के लिए उपयोगी होते हैं। यहाँ पर आसानी से कृषि की जा सकती है, मतलब खेती के लिए जलवायु अनुकूल होती है, तो कृषि की दृष्टि से ये उत्पादक जो है क्षेत्र अच्छा हो जाता है। चूँकि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, नदी की जो गति वो कम हो जाती है, तो यहाँ पे सारा जो उपयोगी तत्व ये लेकर के आती हैं वो यहाँ पर जो है बिछा देती हैं। तो उससे यहाँ पर खेती के लिए बहुत अच्छी जो है उपस्थिति हो जाती है, परिस्थितियाँ बन जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि ये जब ये अपने साथ बहा कर लाती हैं सामान कह लें, अवसाद कह लें, तो उसके जमाव के कारण कई बार नदी अपने आप में ही धाराओं में बढ़ जाती है। तो ये धाराएं जो होती हैं वो वितरिकाएँ कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर दोआब करके दिया हुआ है, 2 नदियों के बीच का भाग दोआब, अर्थात पानी से पंजाब जो है 5 नदियों का, 5 क्षेत्रों का पानी इसमें आ जाता है। तो उत्तर का ये जो मैदान है इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है पंजाब का मैदान, ठीक है, जो थोड़ा बहुत हिस्सा पाकिस्तान में भी आ जाता है। फिर सबसे जो विशालतम पुराना जलोढ़ का बना हुआ है, ठीक है, नदियों के बाढ़ के ऊपर, इसको यहाँ पे 2 नाम आते हैं बच्चों, भांगड़, ठीक है, और यहाँ पे स्थानीय भाषा में कंकड़ भी है, और खादर। तो जो पुराने हैं वो तो भांगड़ हो जाते हैं, और जो नवीनतम क्षेत्र बने हैं बाढ़ से, क्योंकि बाढ़ में क्या होता है, नदियाँ बाढ़ से जो है खूब सारा जो है सामान अपने साथ लेके आती हैं और साथ लेकर आती हैं, उनसे क्या हो जाता है, ये निर्माण हो जाता है। तो ये खेती के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आदर्श स्थितियाँ पैदा करते हैं। तो उत्तर का जो मैदान है बहुत पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। तो आज के लिए बच्चों केवल इतना ही क्या समझाया मैंने, आप लोग इसको बुक से भी पढ़ लीजिएगा।